अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ई एम डी कैट बाय जाहिद। आज हम एम डी कैट 2017 बायोलॉजी रिकंडक्टेड पार्ट 3 सोल्व करने वाले हैं। पहला एमसीक्यूज है जी, एमसीक्यूज नंबर 41। गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल्स टेक्स प्लेस थ्रू। गैसियस एक्सचेंज जो होती है, इससे जो पहला पार्ट था उसमें हमने देखा कि ह्यूमन लंग्स की अगर बात करें तो एल्वुलाई में, और एल्वुलाई में किस प्रोसेस के थ्रू होती है, उसका आंसर है चार्ली, डिफ्यूजन। कोई एनर्जी जरूरी नहीं होती, इस वजह से चार्ली इज द ऑप्शन। नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द ए ग्रेनुलोसाइट। असल में ये चैप्टर 14 व्हाइट ब्लड सेल्स की टाइप्स में से है। ए ग्रेनुलोसाइट कौन से होते हैं? तो चार ऑप्शंस हैं, तो इनमें से सिंपल चार्ली इज द ऑप्शन। मोनोसाइट्स। तो देखें दोस्तों, अगर आपको ये याद रखने में कंफ्यूजन होती है तो मेरे पास ट्रिक है आपके लिए। अगर बात करें हम ग्रेनुलोसाइट्स, हम जानते हैं कि इनका जो साइटोप्लाज्म है वो ग्रेनी फॉर्म में होता है। ग्रेनुलोसाइट्स की अगर बात करें तो मेरे पास जो ट्रिक है वो है जी बेन। देखें, जी से जो है वो होता है ग्रेनुलोसाइट, और बेन, ये पहले जब मैं बचपन में था तो कार्टून होते थे बेन 10, शायद अभी भी हो। बेन 10 कार्टून से मैंने ये चीज याद रखी हुई है। बी से बेसोफिल्स, ई से इयोसिनोफिल्स, एन से न्यूट्रोफिल्स। तो ये तो मेरे ख्याल अभी आपको याद हो गया होगा। जी बेन, बेन 10 कार्टून से याद रखना है। नेक्स्ट, ए ग्रेनुलोसाइट। ए ग्रेनुलोसाइट की अगर बात याद रखें, वैसे भी अगर हमें जब एक चीज याद होगी तो दूसरी ऑटोमेटिकली हो जाती है, कि हमें पता है कि ये वो जो है वो ग्रेनुलोसाइट और बाकी जो बचे वो ए ग्रेनुलोसाइट हैं। तो इसकी टेक्निक अगर बनाना भी चाहें तो इस तरह याद रखें। ए मलिक, अहमद मलिक मेरा दोस्त है, उसी के नाम से। यहाँ पे क्या है जी, ए से ए ग्रेनुलोसाइट, और एम और एल मैंने कैपिटल लिखा हुआ, तो एम एल। एम से मोनोसाइट और एल से लिम्फोसाइट, और लिम्फोसाइट में फिर बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। तो देखें, जी बेन, बेंटेन कार्टून और अहमद मलिक या ए मलिक, जिस तरह आप याद रखना चाहें। तो नेक्स्ट है बाइकस्पिड वेल्व इज प्रेजेंट बिटवीन। इसके लिए भी आप, मेरे पास एक ट्रिक है जो आपके चेहरों पे मुस्कुराहट का बाइस बनेगी। देखें जी, हमने बताना है बाइकस्पिड किस पे होते हैं। स्टूडेंट्स को पता है बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, बिल्कुल इजी, लेकिन अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है कि लेफ्ट साइड पे थे या राइट साइड पे। तो सिंपल याद रखें, बाइकस्पिड वाल्व्स लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान होते हैं। याद किस तरह रखना है, देखें जी, बाइकस्पिड की अगर बात करें तो बाइकस्पिड लेफ्ट साइड, आपने ट्राई वाला याद रखना है। तो देखें, ट्राई और राइट, ट्राई का स्पीड राइट, दोनों में आर मैंने डिफरेंट कलर से लिखा हुआ है। इससे साबित होता है कि ट्राई का स्पीड राइट साइड पे पाए जाएंगे, और ऑटोमेटिकली याद हो गया जी, बाई का स्पीड लेफ्ट साइड पे पाए जाएंगे। तो नेक्स्ट है सिंगल कार्डिक साइकिल लास्ट अबाउट, यानी एक कार्डिक साइकिल कितने सेकंड की होती है? एक दिल की धड़कन मुकम्मल 0.8 सेकंड की होती है। सिंपल बुक की एक इंफॉर्मेशन थी, चैप्टर 14। इसके ये डायग्रामेटिकली एक्सप्लेनेशन है। आप यहाँ पे क्लियरली देख भी सकते हैं कि एक बार एट्रियम में ब्लड आया, फिर वेंट्रिकुलर में, फिर लंग्स में गया, वापस एट्रियम, फिर वेंट्रिकुलर से फिर पूरी बॉडी में। इस तरह सारा जो है ना एक चक्कर मुकम्मल होता है, जो 0.8 सेकंड लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डायग्राम है, हमने बताना है इसमें जो अमाइनो एसिड, वेरिएबल अमाइनो एसिड जहाँ अटैच होते हैं। फॉलोइंग द डायग्राम बिलो आइडेंटिफाई द पोर्शन ऑफ एंटीबॉडीज इन विच द वेरिएबल अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट। तो ये मैंने नंबरिंग की हुई है 1 2 3 4 के लिहाज से। तो आंसर इज चार्ली। चार्ली ऑप्शन कैसे है? देखें जी, वेरिएबल पार्ट की बात की हुई ना, तो 1 3 ये ऊपर वाला, बाकी जो स्ट्रक्चर है वो सारा सेम होता है। 2 4 2 4 ये वाला स्ट्रक्चर सेम होगा। 1 3 चेंज होता है क्योंकि यहीं पे आके जो है एंटीजन ने आके जुड़ना होता है। तो हर एक डिफरेंट एंटीजन के लिए डिफरेंट एंटीबॉडी। तो यही चीज, सिर्फ इसका नाम वेरिएबल है, लाइट चेन है नीचे वाला हिस्सा। और अब वेरिएबल में दो चीजें शामिल हैं, एक लाइट चेन में से और एक हैवी चेन में से। ये चीज याद रखनी है। 1 3 इज आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द इंडक्शन ऑफ इम्यूनिटी बाय आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूसिंग एंटीजन। सॉरी, ये एंटीजन नहीं है, ये एंटीजन सिंपल आपने लाइट वर्ड में पढ़ना, ना ही से एंटीजन पढ़ना है। क्या साबित करना चाहते हैं कि एंटीजन है? ऐसा नहीं है, एंटीजन सिंपल। एंटीजन हमने किसी बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाई, तो बताएं जी ये कौन सी इम्यूनिटी होगी? तो याद रखें, जब भी एंटीजन का जिक्र आए तो हम कहते हैं ये एक्टिव इम्यूनिटी है। और दूसरी बात, अगर जिक्र करें कि कोई हम एंटीबॉडी इंट्रोड्यूस करें तो वो पैसिव इम्यूनिटी है। तो एंटीजन्स इंट्रोड्यूस किया गया है, लेकिन आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस किया है, तो हम कहेंगे आर्टिफिशियली एक्टिव इम्यूनिटी। चार्ली इज द ऑप्शन, जो कि बीटा की जगह लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, द एंटीबॉडीज मॉलिक्यूल हैज टोटल नंबर ऑफ चेंज। एंटीबॉडी मॉलिक्यूल, पीछे डायग्राम भी देखिए आपने, ये एक ही पेपर के देखें क्वेश्चन है, बंदा वहां से देख के आंसर बता सकता है। सिंपल
4 चेन्स होती हैं, 2 लाइट चेन्स 2 हैवी चेन। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट है इन केस ऑफ स्नेक बाइट वेनम, वेनम सांप अगर काट जाए तो वेनम पैसिव इम्यूनिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय एंटीटॉक्सिन सो द सीरम इज कॉल्ड, यानी कि अगर सांप ने काटा है वेनम तो हमने एक एंटी सीरम इंजेक्ट करते हैं, वो एंटी सीरम में एंटीबॉडीज होती हैं, उसको कहता है, क्या कहते हैं हम एंटी सीरम को, क्वेश्चन ये है। तो वो सिंपल इज कॉल्ड एंटी वेनम। जैसे बॉडीज के खिलाफ एंटीबॉडीज, इसी तरह ये सीरम में जो एंटीबॉडीज मौजूद हैं उसे एंटी वेनम, वेनम के खिलाफ। नेक्स्ट है द मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन जनरली बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट ऑफ सल्यूट एंड द गेन एंड लॉस ऑफ वाटर इज टर्म्ड एज। ये चैप्टर सेकंड ईयर फर्स्ट चैप्टर का पहले पेज की पहली डेफिनेशन में से आंसर इज ऑस्मो रेगुलेशन। ये तो सिंपल है ना। अमंग द फॉलोइंग एनिमल्स विच वंस आर एंडोथर्मिक, हमने बताना जी एंडोथर्मिक कौन से हैं। ये एंडोथर्मिक वो होते हैं जो अपने बॉडी लेवल जो है वो बरकरार रखते हैं, उसमें बर्ड्स हैं और ह्यूमंस भी शामिल हैं, मैमल्स वगैरह। तो आंसर इज डेल्टा। ये भी बुक की इंफॉर्मेशन है, चैप्टर सेकंड ईयर चैप्टर 1। नेक्स्ट एमसीक्यूज है ब्लड लीव्स द बोमेन्स कैप्सूल बाय, यानी बोमेन कैप्सूल स्पेसिफाई किया जा रहा है, इसमें से ब्लड किस तरह निकलता है। तो सिंपल आंसर इज एफरेंट आर्ट्रियोल्स, एफरेंट। इसको याद रखने का ट्रिक अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो आप इस तरह देखें जी, ये देखें ए से अंदर आ रही हैं एफरेंट और ई से, या ए वाला एफरेंट जो है इसका मतलब होता है गोइंग टू और ई वाले का मतलब होता है गोइंग अवे। आप इस तरह याद रख सकते हैं, ई से एफरेंट और ई से एग्जिट, ई से एफरेंट ई से एग्जिट। तो ये भी मेरे ख्याल आपको याद हो चुका होगा। तो नेक्स्ट है द एंड। अच्छा मैं यहाँ पे चलते चलते एमसीक्यूज भी एक क्लियर करना चाहता हूँ। बुक की लाइन है ये, ब्लड लीव्स द बोमेन कैप्सूल। जब बोमेन कैप्सूल का जिक्र करे तो एफरेंट आर्ट्रियोल्स, लेकिन एमकेट में ये क्वेश्चन भी आया ब्लड लीव्स द किडनी। अगर यहाँ पे वर्ड किडनी यूज करे तो तब आपने रेनल जो है वो आर्टरी का जिक्र करना है, क्योंकि रेनल का वर्ड लाजमी करें क्योंकि किडनी का वो कर रहा है। ये भी बुक की एक लाइन थी। नेक्स्ट एंड स्टेज रेनल फेलियर इज कॉल्ड, यानी हमने एंड स्टेज रेनल फेलियर बताना है कौन सा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंड स्टेज रेनल फेलियर की अगर बात करें तो दैट इज कॉल्ड यूरीमिया। चार्ली इज द ऑप्शन। ब्लड में बहुत ज्यादा यूरिया जो है वो बढ़ जाता है, इस वजह से हम यूरीमिया कहते हैं। ये इसकी तस्वीर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसका फायदा होगा। नेक्स्ट है विच स्ट्रक्चर रिसीव अबाउट 20% ऑफ टोटल ब्लड एंड हैज अ वेट लेस देन 1% ऑफ द टोटल बॉडी। सिंपल, ये भी एक बुक की लाइन, हम जानते हैं कि ब्लड अगर रिसीव की बात करें तो आंसर इज किडनी। नेक्स्ट है द स्ट्रक्चर विच जॉइंस अ मसल टू अ बोन, ये भी सिंपल है, आंसर इज अल्फा। टेंडन, टेंडन क्या करते हैं जी, मसल्स को बोन के साथ जोड़ते हैं, या डायग्रामेटिकली भी देखें टेंडन, टेंडन टफ्स होते हैं और लिगामेंट क्या करते हैं, बोन को बोन के साथ जोड़ते हैं और वो जो हैं वो सॉफ्ट होते हैं, टेंडन टफ होते हैं। आपने याद रखने का तरीका क्या है जी, टी से टफ, टी से टेंडन, टफ टेंडन, टफ टेंडन, याद हो गया। नेक्स्ट है क्लेविकल बोन प्रेजेंट इन, क्लेविकल बोन कहाँ होती है, आंसर इज पेक्टोरल गर्डल। ये तो सिंपल एमसीक्यूज है ना, ये जी पेक्टोरल गर्डल है, जिसे शोल्डर गर्डल भी कहते हैं, आप देख भी सकते हैं। क्लेविकल बोन जो है वो बताई हुई है, इसे ब्यूटी बोन भी कहते हैं, कॉलर बोन भी कहते हैं, खूबसूरत बोन भी कहते हैं, जो मर्जी बोन कह लो। अपेंडिकुलर स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ पेल्विक गर्डल एंड अपेंडेजेस, पेक्टोरल गर्डल एंड अपेंडेजेस, और या दोनों में, या फिर पेक्टोरल गर्डल एंड अपेंडेजेस ओनली। यानी अपेंडिकुलर स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ, अपेंडिकुलर स्केलेटन किसका बना होता है, आंसर इज चार्ली, क्योंकि दोनों चीजें शामिल हैं, पेल्विक गर्डल भी, पेक्टोरल गर्डल भी और अपेंडेजेस भी। देखिए जी यहाँ पे ब्लू कलर से जो है वो एक्सियल स्केलेटन शो किया हुआ है और बाकी जो पिंक कलर है वो अपेंडिकुलर स्केलेटन है। यहाँ पे एक बहुत अच्छी डायग्राम है जो हर चीज को क्लियर कर रही है। नेक्स्ट है द नेम ऑफ सेकंड वर्टिब्री इन नेक रीजन, नेक रीजन में ये बुक की एक इंफॉर्मेशन है, पहली जो है वो एटलस होती है, दूसरी एक्सिस होती है, यही दो बस नाम लिखे हुए, बाकी की नंबर्स लिखे हुए हैं। तो आंसर इज बीटा, एक्सिस। यहाँ एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं कि पहली जो है वो एटलस है, दूसरी एक्सिस है। नेक्स्ट है ओवरलैपिंग ऑफ थिक फिलामेंट डज नॉट अकर इन, हमने बताना कि थिक फिलामेंट की ओवरलैपिंग कहाँ नहीं होती, आंसर इज अल्फा, ए बैंड में, ए बैंड में सिर्फ थिक फिलामेंट ही होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला
हिस्सा जो है सेंटर में, जिसे एच जोन कह रहे हैं, एच जोन असल में यहां पे थिक फिलामेंट ही सिर्फ पाया जाता है, ओवरलैपिंग नहीं होती। नेक्स्ट है ट्रिक। देखें जी, आई बैंड, लाइट बैंड, आइसोट्रोपिक, नॉन पोलराइजिंग। ट्रिक क्या है? दो ही बैंड हैं। ये मैंने कहा चलो चलते चलते ये भी ट्रिक आपके साथ शेयर करें। आई बैंड और ए बैंड, दो ट्रिक्स हैं। आई बैंड को हम लाइट बैंड भी कहते हैं, और लाइट बैंड इज एन आइसोट्रोपिक, और हम जानते हैं आइसोट्रोपिक का मतलब होता है नॉन पोलराइजिंग, यानी लाइट को पोलराइज नहीं करती। तो याद रखने का तरीका क्या है जी? आई आई आई, मैंने तीनों को रेड कलर से लिख दिया ताकि आप देख सकते हैं तीनों में आई। इसी तरह डार्क बैंड का अगर जिक्र करूं तो ए बैंड, डार्क बैंड, एन आइसोट्रोपिक, ये चीज क्लियर हुई। और एन आइसोट्रोपिक क्या है? पोलराइजिंग। बाकी ये पहले तीन तो आपको इजीली याद हो चुके होंगे। तो उम्मीद है कि ये ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी। अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट है नेम द ऑर्गन विच प्रोड्यूस रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स कौन देता है? सिंपल, हम जानते हैं कि एक रिसेप्टर होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, फिर अफेक्टर, और अफेक्टर रिस्पॉन्स करते हैं। अफेक्टर्स कौन से? मसल्स हो सकते हैं या ग्लैंड हो सकते हैं। यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि वापस मोटर नर्व की मदद से जो पैगाम आ रहा है वो अफेक्टर के पास जा रहा है, जो कि मसल है, थाई मसल। नेक्स्ट है बैंड ऑफ एक्सॉन बिटवीन टू हेमिस्फीयर इज टर्म्ड एज। हमने बताना है कि टू हेमिस्फीयर के दौरान जो बैंड ऑफ एक्सॉन है, जो हेमिस्फीयर हम जानते हैं ना ब्रेन में होता है, जो कि लेफ्ट साइड, लेफ्ट जो हेमिस्फीयर है वो बॉडी की राइट साइड को कंट्रोल करता है, और राइट हेमिस्फीयर बॉडी की लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है। तो देखिए आंसर, इसको हम कहते हैं कॉर्पस कैल्यूसम। इसको कॉर्पस ल्यूटियम के साथ आपने कंफ्यूज नहीं करना, कॉर्पस कैल्यूसम कहते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम वो हमने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे आप डायग्राम में भी देखें ये लेफ्ट साइड, राइट साइड, तो सेंटर में ये जो है ना बैंड ऑफ एक्सॉन है, ये कनेक्शन का काम करता है, और स्क्रीनिंग वगैरह बुक में तफसील लिखी हुई है। लेकिन अब कहा जाता है कि ब्रेन वाला शामिल नहीं है, लेकिन हम एहतियातन ये भी कर रहे हैं। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि मेरी आप ट्रिक्स ज़रूर इंजॉय करते होंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं आपकी खुशी की वजह बनता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए खुदा निगहबान।